सोसी में सखा चेती रहस्यम हेतदुत्तमम्। तीसरा श्लोक है चौथे अध्याय का। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये योग मैंने जो पहले भी कहा था और जो मैं तुझे अभी भी कहने जा रहा हूँ और जो भी तुझे मैंने अभी तक बताया वो मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा भक्त है और तू मेरा मित्र है, इसलिए ये उत्तम रहस्य मैं तुझे समझा रहा हूँ। तो भगवान ने चौथे अध्याय की शुरुआत में कहा कि ये जो योग मैं तुझे बता रहा हूँ वो पहले मैंने किसी और चेतना के स्वरूप में मैंने सूर्यदेव को, राजा ईश्वाकु को, वैवस्वत मनु ने ईश्वाकु को बताया, उसने उसको बताया, उसने ऐसी परंपरा चलती रही। भगवान ने पहले सूर्यदेव को बताया, सूर्यदेव ने विवस्वत मनु को बताया, विवस्वत मनु ने अपने पुत्र ईश्वाकु को बताया। और भगवान कहते हैं कि एवं परंपरा प्राप्त इमम राजर्षयो विदो, ये राज ऋषियों ने जाना और राज ऋषियों ने दूसरे लोगों को बताया। तो ये जो परंपरा है वो जानने वालों की परंपरा है, सुनने वालों की परंपरा नहीं। जिसने जाना यानी जिसने वो योग, वो सत्य को अपनी अंतरता से अनुभवित किया, ऐसा नहीं कि पढ़ लिया, ऐसा नहीं कि लिख दिया, ऐसा नहीं कि सुन लिया। ऐसे राज ऋषि जिन्होंने इस सत्य की अवस्था में ऊपर उठे, पूरे मौन और आध्यात्मिक अवस्था में ऊपर उठे और ऊपर उठने के बाद जिन्होंने दूसरे और लोगों को बताया। सो इमम राजर्षयो विदो। सो इस तरह भगवान ने कहा कि ये योग तो पहले भी बताया था, ऐसा नहीं कि नहीं बताया था। अब भगवान कहते हैं कि स एवाय मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन। तू मेरा भक्त है, तू मेरा मित्र है, इसलिए ये उत्तम रहस्य मैं तुझे बता रहा हूँ। तो हमें भी आश्चर्य लगेगा कि भगवान ये बात क्यों कहते हैं, लेकिन भगवान ने पहले सत्य की बात की। सत्य जो होता है वो अपरिवर्तित होता है, सत्य बदलता नहीं है। सब कुछ बदल जाता है, लेकिन सत्य जो कृष्ण ने सत्य करोड़ों साल पहले बताया था, वही सत्य आज दूसरी भाषा में, दूसरी अवस्था में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। वही सत्य श्री भगवान बुद्ध ने भी किसी अपने शिष्य को बताया था, लेकिन सत्य वही रहता है। बुद्ध ने शायद किसी और भाषा में कहा होगा। आप आगे बैठ सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे, however you are comfortable। सब इस तरह जो सत्य है वो कभी बदलता नहीं है। जो महावीर स्वामी ने सत्य बताया वही सत्य वेदों का सत्य है, वही उपनिषद का भी सत्य है। जो शंकराचार्य बताते हैं वही सत्य कृष्ण ने भी बताया, वही सत्य महावीर ने भी बताया, वो सत्य बुद्ध ने भी बताया, वो सत्य अपनी आंखों के इशारों से रमण महर्षि ने भी बताया था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि समय बदल जाता है, युग बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, भाषा बदल जाती है। लोगों के युग के अनुसार उनके जो कस्टम्स होते हैं, उनके जो ट्रेडिशंस होती है, उनकी जो बिलीफ होती है, वो सारी बदल जाती है, लेकिन सत्य है वो नहीं बदलता है, भाषा बदलती है। जैसे बुद्ध ने पाली में कहा, कृष्ण संस्कृत में कह रहे, किसी कोई और शायद जीसस ने कोई और भाषा में कहा होगा। तो इस तरह सत्य की भाषा बदलती है, युग बदलते हैं, लेकिन सत्य वैसे का वैसा होता है। एको सत्य बहुधा विप्रेण वदन्त्य। सत्य एक ही है, लेकिन विद्वान लोग जिसने सत्य को जाना है, विद्वान लोग कहना गलत है, जिसने सत्य को जाना है, जिसने सत्य का अंतरता से अनुभव किया है, जिसने सत्य का उद्भव था, जिसने सत्य का आविर्भाव अपने प्राणों के प्राण में पहचाना है, ऐसे योगी। फर्क होता है, कोई विद्वान होता है या स्कॉलर होता है या पीएचडी होता है दर्शन शास्त्र में, फिलोसॉफी में, लेकिन ऐसे लोगों की बात नहीं है। पांडित्य को हम पा सकते हैं, इसमें कोई कठिन बात नहीं है। छोटा बच्चा भी गीता कंठस्थ कर सकता है,
लेकिन गीता कंठस्थ करने से या उपनिषद कंठस्थ करने से हमने उपनिषद को जान लिया ऐसा जरूरी नहीं है। सत्य तो अंदर से उठता है, मौन में उठता है, इंद्रियों से पार उठता है, भाषा से पार उठता है, किताबों से पार उठता है, शास्त्र से पार उठता है और गुणातीत अवस्था में उठता है किसी योगी में, किसी भक्त में। तो ऐसे सत्य की भगवान ने बात की। ऐसा सत्य किसी ने पहचाना, ऐसे राज ऋषियों ने लोगों को बताया। राज ऋषि यानी ऐसा राजा जैसा, ऋषि जैसा राजा ऐसा नहीं। जो ऋषि ही था वही राजा होता है। जो ऋषि होता है वही राजा होता है, क्योंकि राजा ऋषि नहीं होता है। कौन सा राजा ऋषि हो सकता है? क्योंकि राजा का संसार तो बहुत बड़ा होता है, वो ऋषि हो नहीं सकता है। तो ऐसा ऋषि जो राजा जैसा होता है, यानी जिसने अपने आप को परमात्मा की शरणागति में जिसने रख दिया है और जिसको कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि परमात्मा उसकी रखेवाली करता है। ऐसा जो निश्चिंत भाव से जो रहता है ऋषि, कि बस चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो सहनपति सा। शहंशाह कौन है? जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वो शहंशाह है। हमारे जगत में बड़े बड़े सम्राट भी होते हैं, वो भी कुछ मांगते ही है। मेरा राज्य का विस्तार हो, मेरा महल बड़ा हो जाए, इतनी 10 रानियाँ हैं, कम से कम 100 तो होनी चाहिए। तो जो मांगता है वो ऋषि नहीं होता है, क्योंकि ऋषि कभी मांगता नहीं है। ऋषि क्योंकि वो उसने अपने आप को परमात्मा की शरणागति में रख लिया है, और जो परमात्मा देता है या नहीं देता है उससे संतुष्ट होता है। यदृच्छया लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समासिद्धाव सिद्ध्य च कृत्वा भी न निबध्यते। जो सिद्धि और असिद्धि के बीच में जो समान हो गया है, जो लाभ और गैरलाभ में समत्व को पा लिया है, जो दुख और सुख में समत्व को पा लिया है, जो अपने साक्षी भाव में बैठ गया है। बाहर जो होता है वो होता है मैं सिर्फ विटनेस हूँ, क्योंकि मेरी अंदरूनी भीतर की चेतना पे तो कुछ होता ही नहीं। दुख आता है बाहर आता है, सुख आता है बाहर आता है, मान होता है बाहर होता है, अपमान होता है तो भी बाहर होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप शरीर का नाम है उसका अपमान कर सकते हो, लेकिन अंदर जो आत्मा है वो तो अपमान मान से परे होते हैं। तो जैसा योगी अपने साक्षी भाव में आता है, अपनी स्थित प्रज्ञता में आता है, अपनी उपेक्षा की अवस्था में आता है, ऐसे राज ऋषि की भगवान ने बात की है। कोई राजा की बात नहीं की है, क्योंकि बहुत कम राजा हुए जो ऋषि जैसे बन नहीं सकते, क्योंकि उनकी संसार की झंझट हमारे से ज़्यादा होती है। हमारा इतना थोड़ा सा संसार है और हम कितने उलझे हुए। सुबह से शाम तक काम से छुटकारा नहीं होता है, तो राजा को तो बहुत काम होता है। तो ऐसे राज ऋषियों की भगवान यहाँ बात करते हैं कि जो राजा जैसे थे और ऋषि जैसे थे, कि उनको कोई परवाह नहीं थी। परमात्मा के हाथों में जिसने सब कुछ रख दिया उसे कोई भी परवाह नहीं है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्य। जो अनन्य भाव से, अनन्य शब्द बड़ा प्यारा है। अन्य यानी बाहर, द अदर। अनन्य जो अधर के साथ जुड़ा नहीं, अपने साथ ही जो जुड़ा है, जो अपने में ही बचा के बसा है, अपनी स्थित प्रज्ञता में ही है, जो अपने अंतरात्मा में जो बैठा हुआ है, ऐसा अनन्यास चिंतन, जिसका चिंतन अपने पे ही है, अपने आत्मा पे है। जो आत्मा पे चिंतन करता है, जो आत्मा में डूबा है, वो परमात्मा से मिल ही जाता है। ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम। ऐसे योगी की जो मेरे साथ ही जुड़ गया है, उसके संसार के भरण पोषण की जवाबदारी मैं लेता हूँ। ऐसा गीता में वचन है, ऐसा कोई भी शास्त्र में दिया नहीं है। ये भगवान कृष्ण की एक गारंटी है। गीता में भगवान ने बहुत गारंटी दी है, बहुत कुछ गारंटी दी है। अगर हमें विश्वास है, हमें श्रद्धा है, तो कृष्ण के रास्ते पे हम चल ही पड़ेंगे और कृष्ण का हाथ थाम ही लेंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे निष्काम कर्म की बात करते हुए 3रे अध्याय में भगवान ने बताया कि अगर आप निष्काम कर्म में चल पड़े तो सारी प्रकृति आपके साथ हो जाएगी। न केवल सारी प्रकृति, लेकिन जो भी दिव्य आत्माएं वायुमंडल में लहराती है वो भी आपके सहायता करने के लिए
बहुत उत्सुक हो जाएगी। और न केवल दिव्य आत्माएं, लेकिन मैं खुद परमात्मा, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित, जो ब्रह्म चारों ओर व्याप्त है, सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठा, आपके निष्काम कर्म के यज्ञ में हमेशा वो ब्रह्म हाजिर रहेगा। यानी इस जगत में अगर आप निष्काम कर्मों में चल जब पड़ते हो तो आप अकेले नहीं हो। तो ये भी एक गारंटी है। अगर आप निष्काम कर्म लगेगा तो आपको लगेगा ना, डर लगेगा ना कि अभी मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा, मेरा संसार कैसे चलेगा, जॉब कैसे चलेगी, हाँ कैसे आमदनी अठाना खर्चा रुपया हो जाता है, ये कैसे चलेगा संसार। भगवान कहता है छोड़ मुझ पे। अगर तू मुझ पे छोड़ता है, अनन्य भाव से तू मेरे साथ जुड़ जाता है, तो तेरे संसार की फिक्र मैं कर लूँगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ए पीस ऑफ केक फॉर हिम। ओके, तो इस तरह ऐसे योगी की बात की, ऐसे राज ऋषि की बात की भगवान ने कि इमम राजर्षयो विदु, कि ऐसे राजा जैसे ऋषि, ऐसा ऋषि जो राजा जैसा था, जिन्होंने इस सत्य को जाना, इस योग को जाना, उन्होंने किसी और को फिर बताया। तो ऐसा नहीं कि कृष्ण ने ही ये गीता बताई है, ऐसा नहीं। जब शंकराचार्य सिर्फ छोटी सी बात लगती है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम, उसमें सारी गीता आई जाती है। कोई शंकराचार्य के ये जो शंकराचार्य ने लिखा है वो अगर आत्मसात कर ले तो सारी गीता पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। शंकराचार्य ने अपनी भाषा में हमारे लिए सरलता से उसको समराइज करके दे दिया है। जैसे इम्तिहान के पहले हम शिक्षक को पूछते हैं नहीं कि IMP दो हमने कुछ पढ़ा नहीं सारी साल, तो शिक्षक कहते हैं ठीक है सारा समराइज करके आपको देता हूँ। तो शंकराचार्य ने भी सारा समराइज करके दिया है। कृष्ण ने भी यहाँ यही किया है। लाखों श्लोक है वेदों में, श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है, 18 पुराणों में 3,85,000 श्लोक है। सबकी समरी करके भगवान ने इधर गीता में 700 श्लोक में हमारे लिए दिए, क्योंकि जानते थे कि कलयुग में इंसान घूमता रहेगा, किसी को टाइम नहीं होगा। गीता पढ़ी रहेगी, घर में धूल खाती रहेगी, कौन पढ़ता है गीता? सबके घर में गीता होती है लेकिन गीता कोई उठा के कोई पढ़ता नहीं, कोई उसमें पढ़ने के बाद उसके अंदर मनन चिंतन और उसके ऊपर ध्यान कोई नहीं करता है। और इसलिए परमात्मा परमात्मा तो चाहता है लेकिन हम में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि हम ही बंद है, हमने ही दरवाजा बंद रखा है। बुद्ध ने कहा था कि हम उल्टे गड़े हैं, वो तो बरस ही रहा है लेकिन हमारा गड़ा उल्टा है, इसलिए हम उसका पानी जो है हम पकड़ नहीं पाते। सूरज निकला हो, हम खिड़की बंद करके बैठ जाए तो फिर सूरज का कोई कसूर नहीं है, हम चाहे तो सूरज की किरण ले सकते हैं। तो परमात्मा तो है ही, सत्य तो है ही, लेकिन सत्य उघड़ जाता है। अगर हम उघड़ते हैं, हम खुलते हैं, तो सत्य भी खुल जाता है। तो अभी भगवान इसी हालत से कहते हैं कि स एवा अयम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन। ये जो पुरातन योग है मैं अभी तुझे बता रहा हूँ, और अभी तक मैंने तुझे बताया। क्यों बताया? क्योंकि तू मेरा भक्त है और मित्र है, इसलिए बताया। हमें भी आश्चर्य लगेगा कि ऐसा क्यों कहा है। क्या कृष्ण भी शर्त रखते हैं कि मित्र हो तो ही बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा? लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है कि जब तक मित्रता की भावना नहीं है तब तक हम बंद रहते हैं। वी आर नॉट ओपन। कोई अगर हमसे आके आपको अगर कोई प्रोजेक्ट है, समझो कि इस सनातन मंदिर में आपको यहाँ नई कुर्सियाँ लानी है, आपको किसी ने प्रोजेक्ट वर्क दिया है, आप अगर मुझसे बात करेंगे तो मैं कुछ सुनूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ सनातन मंदिर के प्रति मेरा मित्रता का भाव है। लेकिन अगर आप कोई नीचे रास्ते से चल के जाता है, उसको बोलेगा यहाँ मंदिर में हमें कुर्सियाँ लानी है, वो आपकी बात ही नहीं सुनेगा। क्यों सुनेगा? क्योंकि उसको कोई विधेयात्मक दृष्टि नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर मित्रता की भावना नहीं है तो मैं तो कहूँगा लेकिन आप पकड़ नहीं पाओगे। मैं आपको, भगवान तो दुश्मन को भी कहेंगे लेकिन दुश्मन बंद होता है। वी आर क्लोज माइंडेड। इसलिए जब तक मित्रता नहीं है, जब तक विधेयात्मक दृष्टि नहीं है, तब तक हम पकड़ नहीं पाते। इसलिए 18वें अध्याय में भगवान ने कहा है इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय च कदाचन। जिसमें भक्ति भाव नहीं है, जिसमें हकारात्मक दृष्टि नहीं है, और जिसके जीवन में कुछ दिव्यता नहीं है, पवित्रता का झरना नहीं फूटा, उसको तो ये गीता बताना ही मत।
डोंट इवन बॉदर। जिसको सुनना नहीं उसको सुनाने की कोशिश मत करना। डोंट इवन टेल एनीथिंग, क्योंकि वो सुनेगा ही नहीं। आप बताओगे वो कान से सुनेगा, बुद्धि से इंटरप्रेट भी करेगा, लेकिन वो अंदर नहीं लेके जाएगा। क्योंकि ये जो रस है उसको सुनना नहीं है, इसको तो पीना है। इसलिए हम कहते हैं गीता अमृतम, गीता का अमृत। अमृत को क्या हम सुनते नहीं, अमृत को हम पीते हैं। इसलिए हम कहते हैं भागवत अमृत है। गलितम फलम, भागवत एक पका हुआ फल है, उसको सुनना नहीं, उसको बिल्कुल एकात्मकता से सुन के उसको पीना है। तो भगवान कहते हैं जब इस अवस्था से ऐसी एकात्मकता से पीते हो तो मैं आपके हृदय में प्रवेश कर जाता हूँ, तभी आप मुझे सुन पाते हो, तब तक नहीं सुन पाते हो। वैसे कान है तो कान तो इंद्रिय है, वो इंद्रिय अपना काम कर लेगी, द सेंस ऑर्गन्स विल डू देयर फंक्शन। वो आपको देख लेंगे, वो कोई गुरु बोल रहा है उसको देखेगी, कान आपके सुनेंगे, लेकिन सुनने के बाद पश्चात भी आप सुन नहीं पाओगे। इसलिए भगवान कहते हैं मित्रता जरूरी है, मित्रता। और सत्य जो है एक सूक्ष्म प्रवेश है। एक छोटी सी दुनियावी चीज़ों में भी आपको मित्रता की भावना चाहिए। अगर आपका टायर फ्लैट हो गया है तो आप उसी को बोलेगा जिसको आप पहचानते हो। अगर कोई स्ट्रेंजर आके आपको सहायता करे तो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन आप विल ट्राई टू लुक फॉर समबडी, कोई आपको पहचान वाला है। अगर यहाँ मंदिर में ही पार्किंग लॉट में आपका टायर फ्लैट हो गया है तो यू विल ट्राई टू फिक्स इट हियर इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट, क्योंकि इधर कोई मित्र के मिलने की संभावना ज़्यादा है, वो आपको सहायता कर सकता है। तो सत्य तो एक सूक्ष्म प्रवेश है, वो इंद्रियों से पार है, गुण से पार है, समय से पार है, वाणी से पार है। तो इसमें अगर मित्रता नहीं है तो फिर कैसे कोई सत्य को पकड़ पाएगा। और सत्य के हस्तांतरण के लिए तो मौन में प्रवेश करना पड़ता है। तो मौन से ही ये कहा जा सकता है, मौन से ही हम पकड़ सकते हैं। तो भगवान इसलिए कहते हैं मित्रता की आवश्यकता है। और ये शर्त जो है कृष्ण की ओर से नहीं है, ये शर्त इसलिए है कि हम बंद हैं। ये शर्त इसलिए है कि हम कृष्ण की गीता पढ़ते हैं फिर भी हम बंद है, वी आर क्लोज माइंडेड, क्लोज्ड बाय आवर ओन बिलीफ्स। जो हमको माँ बाप ने सिखाया है, शिक्षक ने सिखाया है, सो कॉल्ड पंडित ने सिखाया है, सो कॉल्ड गुरु ने सिखाया है, हम इतने बंद होते हैं कि हम कभी खोलते नहीं है। इतना बहुत मुश्किल है। अध्यात्म के मार्ग पे चल लेना, अगर इवन इफ यू आर कन्विंस्ड यू विल नॉट गो। अगर यह परमात्मा आकर कहे कि चलो मेरे साथ आपको वैकुंठ लेके जाता हूँ, तो आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, अभी थोड़ा 1 महीना रुक जाओ, मेरा ये प्रोजेक्ट चल रहा है, मेरा ये चल रहा है, मेरा ये चल रहा है। क्योंकि हम खुले नहीं है, हम बंद हैं। ऊपर से लगता है कि हम खुले हैं। बुद्ध को किसी ने पूछा कि आप कहते हैं कि सबको निर्वाण मिल सकता है, लेकिन लोगों को निर्वाण मिलता क्यों नहीं है? तो बुद्ध नए गांव में ठहरे थे। बुद्ध ने कहा कल सुबह जाके गांव में 50 झोंपड़े हैं, 50 झोंपड़े में जाके पूछो कि आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है, क्या चाहिए आपको। तो वो शिष्य 50 झोंपड़े में गया, उसको क्या आपको क्या चाहिए? किसी ने कहा मुझे खेत में कुछ बीज डालने हैं, बीज नहीं है, अगर बीज की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा रहेगा। किसी ने कहा बेटे की शादी करनी है, किसी ने कहा मुझे खुद की शादी करनी है, किसी ने कहा मुझे अब अमेरिका जाना है, किसी ने कहा ये करना है, ये करना है, वो करना है। वो लिस्ट लेके वापस आया, 50 आकांक्षाएं थी। तो बुद्ध ने कहा इसमें निर्वाण की आकांक्षा किसी की नहीं है। तो निर्वाण कैसे मिलेगा अगर आकांक्षा ही नहीं है? अगर आपकी निर्वाण पाने की इच्छा ही नहीं, आप संसारिक वस्तु ही आकर्षण के घेरे पड़े हो, तो उसका छेदन करके आप में कोई निर्वाण की बात कैसे प्रवेश करेगा? हमारे मन में इतना सघन संसार है, हमारे सपने में भी इतना सघन संसार है कि कोई सत्य की बात करेगा तो वो जो आवरण है माया का, संसार की आकांक्षाओं का जो आवरण है, उसको छेद करके हमारे अंतरात्मा में कैसे पहुंचेगा? वो तभी पहुंच सकता है कि जब आप सत्य के प्रति खोलते हो, सत्य के लिए जब आपको मुमुक्षा होती है। एक स्टेज होती है जिज्ञासा। जिज्ञासा यानी गीता किसने कही? आप कहेंगे कृष्ण ने कही। कितने श्लोक है? 700 श्लोक है। गीता का आम किस में आती है? महाभारत में आती है। ये सब जिज्ञासा है, ऊपर ऊपर के सवाल है। लेकिन ये सवाल से कोई धार्मिकता नहीं है।
धार्मिकता तभी होती है जब आप भगवान के पीछे पागल हो जाते हैं। जब मेरा जैसी हालत होती है कि ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। हमारे नरसिंह मेहता के हम कहते हैं वो गहलो मेहता जी गहलो मेहता जी मीन्स पागल मेहता जी। हमारी दृष्टि से वो पागल है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो अति बुद्धि में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंटेलिजेंट। हमारी पागल की व्याख्या क्या है कि हमारी बुद्धि से जो नीचे है वो पागल है, लेकिन हमारी बुद्धि से जो आगे उसको भी हम पागल कहते हैं। अगर रामकृष्ण परमहंस यहाँ पैदा होते अमेरिका में, तो यहाँ का समाज उनको मेंटल हॉस्पिटल में ही भर्ती कर देते, क्योंकि वो उनकी जो रहनी करनी थी, वो जिस तरह रहते थे, वो पागल की व्याख्या में फिट हो जाते। आज कई मनोवैज्ञानिक है वो कहते हैं जीसस वाज मैड गाय। अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन ऑफ मैडनेस, जीसस वेरी वेल फिट्स इनटू, सो ही इज अ मैड गाय। और जीसस को अगर फिट कर दे तो फिर महावीर के तो और फिट कर देंगे, वो तो निर्वस्त्र घूमते थे। कोई अगर निर्वस्त्र इधर घूमता है तो हम कहेंगे पागल है उसको लेट हिम गो इनटू ए मेंटल प्लेस। महावीर को भर दिया। महावीर अपने बालों को लौचते थे यानी खींच के निकालते थे। पागल भी ऐसा करते हैं जब बहुत पागलपन सवार होता है। कई स्त्रियां पागल होती है, अपना बाल नोचती है। तो ये सब डेफिनेशन में बुद्ध, महावीर, रामकृष्ण परमहंस या अपने नरसिंह मेहता है, मीरा, सब पागल की व्याख्या में आ जाएंगे। अगर कोई दूर से कोई मीरा आती है या नरसिंह आते हैं, वो अपनी मस्ती में, या चैतन्य आते वो मस्ती में नाचते आते, कीर्तन में आते, और कोई शराबी आता है और ये कोई सच्चा पागल आता है, तीन इंसान अगर आते हैं तो कहें तीनों तीन पागल है क्यों? क्योंकि वो हमारे नॉर्मल इंटेलिजेंस की व्याख्या में फिट नहीं होते। वो शराबी नॉर्मल इंटेलिजेंस नीचे है, मेरा नॉर्मल इंटेलिजेंस से आगे है, लेकिन हमारी मनोवैज्ञानिक दृष्टि अभी तक इतनी ऊपर नहीं उठी है। मीरा को हम पागली कहेंगे, हाँ, चैतन्य को भी हम पागली कहेंगे, क्योंकि हमारे पास अति बुद्धि को मेजर करने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई बैरोमीटर नहीं है। कैसे चले? क्योंकि वो तो बुद्धि से आगे है, हाँ, इंद्रियों से आगे है। हमारे सब मेजरमेंट टूल्स विल फेल मिजरेबली, यू कैन नॉट मेजर देम, दे आर बियॉन्ड अवर मेजरमेंट। तो भगवान कहते हैं अगर मैं आपको सत्य बताऊं और अगर आप खुले नहीं हो, अगर आपको शंका ही है, आपको आपका दिमाग तर्क कुतर्क से भरा है तर्क, वितर्क और कुतर्क से अगर भरा है तो आप कैसे पकड़ पाओगे? आप ही अपनी बैरियर बन जाओगे। इसलिए मित्रता जरूरी है। और सत्य तो एक बहुत दूर की चीज़ है, बहुत आगे की चीज़ है, उसके लिए तो मित्रता। देखो इस जगत में मैंने बताया था कि 4 प्रकार के आकर्षण है। एक पदार्थ से पदार्थ का आकर्षण होता है, जैसे पृथ्वी सूर्य के आजू बाजू घूमती है क्योंकि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी को खींचता है। दूसरा एक आकर्षण है शरीर से शरीर का आकर्षण है, स्त्री को पुरुष से आकर्षण है, पुरुष को स्त्री से आकर्षण है। कोई तीसरा भी आकर्षण, मित्र 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 में आकर्षण हो सकता है, माँ बेटे में आकर्षण होता है, पिता और बेटे के बीच आकर्षण हो सकता है। वो संबंधों का आकर्षण है कि मुझे अच्छे लगते हैं व्यक्ति, मुझे ये दोस्त अच्छा लगता है, वो आकर्षण। एक आकर्षण होता है आत्मा और आत्मा के बीच का आकर्षण, वो है आकर्षण गुरु और शिष्य के बीच का। शिष्य को गुरु के शरीर का कोई आकर्षण लेकिन गुरु की जो तेजो मंडल है, उसकी जो आभा मंडल है, गुरु एक ज्योतिर्मय पुंज है और गुरु सूक्ष्मता से गुरु शिष्य के अंदरूनी अंतरात्मा में प्रवेश करता है, तो वो आत्मा और आत्मा का आकर्षण होता है। और फिर एक आकर्षण है आत्मा और परमात्मा का, जैसे भक्त भगवान का। गुरु शिष्य का आकर्षण कैसा है? आत्मा और आत्मा का आकर्षण, और वो कभी टूटता नहीं है। समझोगे आप अभी किसी के शिष्य है और गुरु सच्चा है, समझो कोई रामकृष्ण परमहंस जैसा है, कोई रमन महर्षि जैसा है, कोई एकनाथ महाराज जैसा है, कोई मीरा जैसा आपका गुरु है। अगर समझो वो देह छोड़ के चले गए, फिर भी आप अगले जन्म में उनको पा ही लेंगे, ये न के न प्रकार है, या गुरु आपको फिर से ढूंढ लेगा, ही विल फाइंड यू। जब हमारी पात्रता खड़ी होती है तो गुरु हमारे सामने अपने आप खड़ा हो जाता है। कई लोग पूछते हैं गुरु कैसे ढूंढे? फिक्र मत करो, आप अपनी पात्रता को बढ़ाओ, अंदर में दिव्यता को बढ़ाओ, परमात्मा के समीप जाने की
चेष्टा बढ़ाओ, उसको कहते हैं मुमुक्षा। इन्हें जिज्ञासा में क्या होता है, इतना श्लोक है गीता में, ठीक है, भागवत में कितने श्लोक है, ठीक है, कौन भागवत बोलता है, इसने इसने लिखा, किसने पुराण लिखे, वेद व्यास ने, ये सब जिज्ञासा है। लेकिन जब कोई मेले में एक बच्चा बिखर जाता है तो बेटा माँ को जिस त्वरा से मुमुक्षा से ढूंढता है, या माँ अपने बिछड़े हुए बच्चे को जिस ढंग से ढूंढती है पागल होकर, उसी तरह पागल होकर जो परमात्मा के पीछे दीवाना होता है, तो उसको कहते हैं मुमुक्षा। और ये मुमुक्षा बड़ी दुर्लभ है। मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व और संत समागम, तीन चीज दुर्लभ है। $1 मिलियन तो मिल सकता है, $1 ट्रिलियन भी मिल सकता है, लेकिन मनुष्यत्व बहुत दुर्लभ है। मनुष्यत्व मिलने के बाद आपके दिल में मुमुक्षत्व पैदा हुए, भगवान के प्रति आपको इतनी लगनी लगे कि आप पागल जैसे हो जाओ समाज की व्याख्या में। हालांकि आप अति बुद्धिमान हो, लेकिन आप ऊपर से पागल जैसे लगने लगो, मुमुक्षा जगने लगे, तो एक दूसरी दुर्लभ। और उसके बाद आपको संत समागम हो जाए, किसी आत्मज्ञानी व्यक्ति से आपका समागम हो जाए, तो ये एक तीसरी अवस्था, ये सबसे बड़ा सौभाग्य। लेकिन ये सौभाग्य हो जाता है जब मुमुक्षा बढ़ती है, तो अपने आप सौभाग्य हो जाता है। गुरु अपने आप सामने खड़ा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरे गुरु कहाँ से आ गया, मैं तो ढूंढता लेकिन सामने हो गई। यूं अचानक तेरी आवाज आई कहीं वीराने में, जैसे पर्वत का जिगर चीर के कोई झरना फूटे, या जमीनों की मोहब्बत में तड़प के आसमां से कोई शोक सितारा टूटे। सहज सा घुल गया तलखावे तन्हाई में, और रंग सा फैल गया दिल के स्याह खाने में, यूं अचानक तेरी आवाज आई कहीं वीराने में। जिस तरह अचानक पर्वत से झरना फूटने लगे, अचानक कोई तारा टूटे, इसी तरह गुरु सामने होता है। कैसे होता है? जब हमारी पात्रता बढ़ती है तो गुरु अपने सामने आ, गुरु अपने। जब विवेकानंद मिले रामकृष्ण से, अचानक मिले, विवेकानंद ऐसा सोच के नहीं गए कि मुझे गुरु की खोज है, तो विवेकानंद तो रामकृष्ण की परीक्षा करने गए कि उसको मालूम है या नहीं। लेकिन अचानक पाया कि रामकृष्ण तो कोई मेरी बुद्धिमत्ता से आगे है, क्योंकि विवेकानंद जाते थे लोगों को हराने के लिए। तो विवेकानंद अपनी उभरती जवानी में नास्तिक थे, वो जाके आर्ग्यूमेंट करते, वो पूछते थे कि भगवान है, तो वो लोग समझाते कि हाँ भगवान है बिकॉज ऑफ रीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बुद्धि से। फिर विवेकानंद इतने बुद्धिमान थे, अपनी कुशाग्र बुद्धि से वो साधु संत को हरा देते थे कि देखो तुम्हारे सब विधान जो है वो गलत है, मेरे विधान सच्चे है, इसलिए भगवान नहीं है। लेकिन रामकृष्ण के पास गए, रामकृष्ण के सामने उनको यही जाल फेंकी, पूछा भगवान है, तो रामकृष्ण ने ये बोधर नहीं किया कि भगवान है उसके कारण ये है। रामकृष्ण कहा तुम्हें देखना है, तुम्हें देखना है। अगर आप किसी दुकान पे जाओ, आपके आइसक्रीम है, खाना है ये वो चिंता में नहीं पड़ता है कि आइसक्रीम इस तरह बनाया जाता है, वो आपको खाना है, लो आपको चखना है भगवान, मैं आपको देता हूँ। विवेकानंद कुछ कहे उससे पहले रामकृष्ण ने अपना पाँव विवेकानंद के शरीर पर रख दिया, और अचानक दिव्यता की बड़ी तरंगे विवेकानंद के शरीर में प्रवास कर, क्योंकि रामकृष्ण ने देखा होगा कि ये अपने अगले जन्म की सिद्धि को लेकर आया है, वो मुमुक्षु ही है, उसको थोड़ा परिचय देंगे तो वो आगे बढ़ने लगेगा। अचानक विवेकानंद घंटों तक कोई दूसरे जगत में चले गए। He apported himself into some another level of existence, कोई दूसरे तल पे चले गए। फिर उन्होंने सोचा कि इज अ डेंजरस मैन, क्योंकि दैट एक्सपीरियंस इज ऑलवेज नियर डेथ एक्सपीरियंस। जब आप किसी और लोक में चले जाते हो तो पहले तो ये देह छोड़ना पड़ता है। इसी देह को छोड़ के विवेकानंद कुछ घंटों तक दूसरे देह में चले गए, तो विवेकानंद वहाँ पे अरे ये तो मृत्यु जैसा है, इज अ डेंजरस मैन, ये यहाँ नहीं आने का, आई कैन नॉट आर्ग्यू विथ हिम। बट ही देन केप्ट, क्योंकि वो जो आकर्षण था, जो सतोरी का अनुभव था, जो रामकृष्ण परमहंस ने थोड़ी दिव्यता का अनुभव चखाया था, वो स्वाद इतना अच्छा था वो स्वाद इतना भाया था, वो स्वाद इतना प्रीतिकर था कि विवेकानंद खींच के आने लगे। फिर पता चला अरे ये तो मेरे गुरु है, अचानक गुरु खड़ा। और उसी तरह रामकृष्ण भी निर्गुण की साधना करते थे, क्योंकि सगुण की साधना उन्होंने की थी, माँ भवानी का दर्शन उन्हें हो ही जाता था आराम से, लेकिन निर्गुण की साधना में प्रवेश नहीं कर पाते थे। और दक्षिणेश्वर मंदिर में निर्गुण की साधना कर करके थक गए, लेकिन हो नहीं पाता था। तो जब उनकी मुमुक्षा बढ़ी
तो तोतापुरी नाम का संत जो रामकृष्ण से भी थोड़ा आगे था, वो सामने से आया। उसने बाहर पूछा दक्षिणेश्वर के मंदिर के अंदर क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि कोई निर्गुण में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। तो किसी ने बताया कि रामकृष्ण देव है, उनको सगुण की तो साधना हो गई, निर्गुण की साधना के लिए तरस रहे लेकिन हो नहीं पाता है। तो फिर तोतापुरी अंदर गया और रामकृष्ण को निर्गुण की साधना का मार्ग बताया। उसकी भी एक कहानी मैं पहले मैंने बताई थी, बाद में कोई दिन बाद भी आप लोग के। तो गुरु अपने आप उपस्थित हो। एकनाथ को भी अपने गुरु जनार्दन संत इसी तरह उपलब्ध हो गए थे। जब हमारी पात्रता बढ़ती है तो इट बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टेंस टू फाइंड यू ए राइट गाइड। गुरु इज अ गाइड। गुरु हमारा हौसला बढ़ाता है, इंक्रीजेज अवर करेज, क्योंकि इंद्रियों से पार कैसे जाए बुद्धि से पार कैसे जाए, क्योंकि सारी जिंदगी हम बुद्धि में रहे। जो भी हमने किया बुद्धि से काम किया। दिस इज अवर ट्रेनिंग कि बुद्धि लड़ा नहीं सब जगह, बुद्धि से हम सफल होते। लेकिन ये कोई गुरु बुद्धि को छोड़ बुद्धि को, आगे चल, मेरा हाथ पकड़, और अगोचर रास्ते पे लेके जाता है, अगम्य रास्तों पे लेके। तब हमारा हम अगर कोई हमें कहे चलो मैं आपको लेके जाता हूँ, हाँ, कोई गुफा में लेके जाए, आपको डर लगेगा ये कहीं मार न दे तो अच्छा है, आप अपना क्रेडिट कार्ड संभालने लगे तो गुरु ऐसे आपको अगोचर स्थानों, अगोचर जगह पे लेके जाता है, जो इंद्रियों से मेजरमेंट करना मुश्किल है। तो गुरु हमारा क्या हौसला बढ़ाता है। जैसे कोई पक्षी जन्म लेता है, अंडे से बाहर आया, अभी उसको उड़ना है, उसको उड़ने का मन होता है, क्योंकि पक्षी है तो उड़ने का मन होगा ही उसको, लेकिन उसको डर लगता है कि वृक्ष पे नीचे गिर जाएंगे। तो माँ उसको उड़ के बताती है माँ उड़ती है, उसके फादर उड़ते हैं, वो देख के कुछ बच्चे हिम्मत जुटा लेते हैं, फिर गिरते हैं, फिर दूसरी डाली पे जाते हैं, फिर वहाँ ऐसा तैरना उड़ना सीख जाते हैं। लेकिन कोई बच्चा ऐसा होता है इतना घबराता है, माँ कितना भी सिखा दिए लेकिन जंप करने की हिम्मत जुटा नहीं पाता। तो माँ क्या करती है, धीरे से उसको भी धक्का देती वो फिर अपने आप, जब धक्का ही लग गया है, अगर कोई आपको पानी में फेंक दे तो आप तो हाथ पाँव तो हिलाएंगे, वो पंख उड़ाने लगता है, उड़ाते उड़ाते वो उड़ना सीख जाता है। माँ ने कुछ किया नहीं, पंख भी उसकी है, आकाश भी उसका है, माँ का आकाश नहीं है, डाली भी उसकी है, सब कुछ उसी का है, माँ का कुछ नहीं। लेकिन माँ इज ए कैटालिटिक एजेंट, उसकी उपस्थिति में वो अपना हौसला, पक्षी का बच्चे का हौसला बढ़ाया। गुरु भी ऐसा करता है, थोड़ा सा धक्का मार हमें लग जाता है क्या कर दिया, जैसे विवेकानंद को क्या किया आपने मैं मर गया, लेकिन फिर हौसला बढ़ जाता है। तो गुरु का काम है हौसला बढ़ाना। तो भगवान कहते हैं, तो ये जो मैंने 4 प्रकार के आकर्षण बताए, पदार्थ से पदार्थ का, शरीर से शरीर का, मित्र से किसी और मित्र का, ये संबंधों का आकर्षण, ये सब सांसारिक आकर्षण। लेकिन जो परमानेंट आकर्षण जो है वो है आत्मा से आत्मा का, गुरु और शिष्य के मिलन का। अगर आप किसी गुरु को मिले हैं तो वो तो परमानेंट होते हैं। भिखा नाम का पंजाब में 12 साल का युवक था, अचानक उसको हुआ दिल में कि मेरे पूर्व जन्म के गुरु शायद है, और अचानक उसको नाम भी याद है। वो पूछने लगा गुलाल का है, उनका नाम था गुलाल। किसी को मालूम था किसी, वो यात्रा में निकला था, काशी में गया, शायद काशी में होंगे, लेकिन काशी में तो पंडित के सजा कोई जाए, और पंडित गुरु नहीं बन सकते। पंडित ज़्यादा से ज़्यादा सत्यनारायण की पूजा करेंगे या मरणोत्तर विधि करेगा या लग्न की विधि करेगा। सत्य को पहचानना है तो किसी और की तरह का इंसान चाहिए, गुरु तरह चाहिए। तो उसने देखा कि यहाँ कोई गुरु नहीं है, काशी में कोई गुरु, हजारों पंडित थे वहाँ, लेकिन इसमें एक गुरु जैसा कोई नहीं था, ये कोई गुरु नहीं मेरा। फिर चलने लगा तो किसी को पूछा गुलाल गया, तो गुलाल का तो वो तो एक छोटे से गांव में रहता है, वहाँ सिर्फ 12 झोपड़े, वहाँ जाओ। वो बालक था 12 साल का, अपनी आत्मा की प्रेरणा से वहाँ पहुँचा और गुलाल को मिला। तो गुलाल ने पूछा अब तक कहाँ था, मैं भी तुझे ढूंढ रहा था। दिस इज एन एसोटेरिक, बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड सेंस ऑर्गन्स, बियॉन्ड इंटेलिजेंस रिलेशनशिप। वही एकनाथ जी को हुआ, उसको दिल में सिग्नल मिला कि जनार्दन पूजे पंत मुझे देवगढ़ में बुला रहे हैं, ही इज कॉलिंग मी देयर, ही वेंट देयर एंड इज फाउंड हिज गुरु। तो जब ऐसा होता है तब आत्मा आत्मा का आकर्षण होता है, उसी अवस्था में सत्य का हस्तांतरण हो सकता है।
इसी अवस्था में गीता बोली जा सकती है। गीता इज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। गीता इज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिस्कशन और ग्रुप डिस्कशन और पब्लिक डिबेट। नो नो नो, गुरु के चरणों में बैठना पड़ता है, सालों तक, शायद आगे पूरी जिंदगी बैठना पड़ता है। उसी अवस्था में सत्य कहा जाए, क्योंकि भगवान ने कहा मित्र, दुश्मन के प्रति तो हम बंदी होते हैं। कोई आपका दुश्मन है, अगर आपको कुछ कहे आप क्या कहेंगे? शट अप, आई डोंट वांट यू। मेरा एक दोस्त पहले था, फिर कुछ उसको गलत फहमी हो, मैं कुछ भी बात करूँ वो पहले से नहीं ये नहीं होगा। मैंने कहा सुनो तो सही, सुनने से पहले आप ना बोले, क्योंकि दुश्मन के प्रति हम बंद होते हैं। दुश्मन के प्रति वी आर आर्म्ड एंड अलर्ट बोथ, क्योंकि कुछ ना कुछ कर बेटा, वी हैव टू, तो उसकी बात ही नहीं। और स्ट्रेंजर के प्रति हमारा क्या होता है? इफ वी आर नॉट आर्म बट वी आर अलर्ट, पता नहीं स्ट्रेंजर है, भरोसा नहीं। तो मित्रता जब होती है तो देन द फ्लो बिकम्स इजियर। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मित्रता, और भगवान कहते हैं कि भक्ति जरूरी है, मित्रता से भी आगे। नारद कहते हैं भक्ति परम प्रेम स्वरूप, परम प्रेम। एक तो प्रेम होता है हमारा, वो प्रेम होता नहीं, वो आकर्षण होता है कि हमारा, मेरी गाड़ी को मैं प्रेम करता, मेरे कुत्ते से मैं प्रेम करता, मेरी बीवी या बच्चे को या हस्बैंड वाइफ को, ये सब प्रेम संसार के, ये सब प्रेम इधर ही मिट जाते हैं। क्योंकि मैं भी टेम्पररी हूँ, बीवी भी टेम्पररी है, बच्चे भी टेम्पररी है, सब टेम्पररी है, गाड़ी भी टेम्पररी है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न अव्ययते आदि अंतवंत कौन्तेय न ते शूरम। ये सब जो संसार के है उसका आदि है और अंत है, उसमें बुद्धिमान पुरुष जाता नहीं है, वो परमानेंट में जाता है। ये सब संसार का जो झमेला है वो सब टेम्पररी है। भगवान शंकराचार्य कहते न बंधुर न मित्र गुरुर नैव शिष्य चिदान। मेरी कोई माता नहीं है, मेरी कोई पिता नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी कोई बहन नहीं है, मेरा कोई गुरु भी नहीं है, मेरा कोई शिष्य भी नहीं है, क्योंकि ये सब संसार। तो हमें हमेशा ख्याल रखना है कि इस संसार की संबंधों की बदलियों में हमारे आत्मा का एकांत का सूर्य कहीं ज़्यादा देर ढक ना जाए, क्योंकि हमारी सारी जिंदगी उलझ जाती है संबंधों में। आज बर्थडे पार्टी में जाना है, अगले वीकेंड में कहीं रिसेप्शन में जाना है, फिर कोई वेडिंग पार्टी में जाना है, अभी किसी का डेथ हो गया उस वहाँ जाना है, किसी का अभी उसका बेबी शावर है वहाँ जाना है, किसी की टकलू की है, बावरी की है, उसमें जाना है। इस संबंधों के जंजाल में हमारी सारी जिंदगी चली जाती है, आत्मा की तरफ हम सोच ही नहीं सकते। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, तूने कब होना कृष्ण गयो। जा ही नहीं सकता, जाना पड़ता है, ये तो करना ही पड़ता है, ये तो करना पड़ता है। कृष्ण कहते ये सब इधर का है, ऊपर से उठो। हाँ जाओ, जाना पड़ता है तो जाओ, लेकिन वहाँ जाके अपनी मस्ती में रहो। ठीक है, वहाँ लोग मॉर्गेज का रेट क्या चल रहा है, डाउ जोन क्या चल क्या है, लेडीज बात है ये गहना कहाँ से लिया, ये साड़ी कहाँ से ली, तुम अपनी मस्ती में डूबे रहो, कोई बात नहीं। संसार में रहना तो पड़ता है, हर इंसान को रहना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। नरसिंह मेहता को भी अपनी बेटी की शादी करवानी पड़ती है। रहो भीड़ में, लेकिन अपने अंदर रहो। अकेले में ध्यान और भीड़ में भजन। वो भजन ऐसा है अंदर चलता रहे, जोर से ऊपर से बोलने की कोई जरूरत नहीं, वही भजन है। भजन कोई ऐसी चीज नहीं कभी कोई हम कर दे। कई लोग कहते हैं हम संडे को भजन में जाते हैं, 1 घंटा करके वापस प्रसाद खा के वापस, वो भजन नहीं है। भजन तो एक निरंतर धारा चलती है, 7/24, वो चलती ही रहती, चलती रहती। जब भजन खत्म हुआ तो भी अंदर से चलती रही। नित्य धारा, नित्य दास, नित्य धारा अंदर से जब परमात्मा का रटन चलता ही रहता है, ऊपर से बोलने की कोई जरूरत नहीं। उसी को कहते हैं अविरत भजन, नॉन स्टॉप भजन। नॉन स्टॉप भजन का ऐसा नहीं कि लाउड स्पीकर के लगा के भजन, जिसको नहीं भी सुनना है उसको सुना दो, ऐसा मतलब नहीं है। तो ये अवस्था होती है कि ये जो भक्ति की बात है, क्योंकि सत्य तो जो है इंद्रियों से पार है, समय से पार है, वाणी से पार है, वर्णन से पार है, भाषा से पार है, तो उसे कैसे पकड़िए? उसे सिर्फ भगवान कहते हैं आप पूर्ण शरणागति से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भक्ति से ही पकड़ सकते हो। इसलिए कृष्ण सत करते,
भक्तों से में सखा, तू मेरा भक्त है और मित्र, इसलिए आसान हो जाती है बात। अगर आप एवरी टाइम यू डाउट एवरीथिंग, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर आप इफ यू आर फ्लाइंग इन एन एयरप्लेन, आपको विश्वास तो रखना पड़ता है कि पायलट जगा हुआ है। बार बार आप एयर होस्टेस को बुला के पूछे कि देखो चेक करो पायलट जागता है, पायलट जागता है, ये कैसे, ये नहीं होता, आपको भरोसा रखना पड़ता है, तभी भी तो आपकी यात्रा होती है। जो ऊपर उठा है, जो आत्मा स्वरूप है, उसमें तो आपको एक शिक्षक में आप भरोसा करते हो। ये शिक्षक जो कहते हैं वो सही होगा, तो जो शिक्षक से भी बहुत आगे है। गुरु जो होता है वो शिक्षक नहीं होता, गुरु शिक्षक से बहुत आगे होता है। तो उसमें कम से कम तो थोड़ा भरोसा, इसलिए भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत, जिसमें श्रद्धा है उसको ही ज्ञान मिल सकता है। अगर श्रद्धा नहीं तो ज्ञान मिले, क्योंकि हम हमारे दिमाग में ही हम उसको रोकते रहेंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय, जिसमें श्रद्धा है उसी को ही ज्ञान मिल सकता है। क्योंकि श्रद्धा के बिना अगर कृष्ण कहेंगे, भक्ति के बिना कृष्ण तो कहेंगे लेकिन हम पकड़ ही नहीं पाएंगे। और वास्तव में कृष्ण अभी भी कह रहे हैं लेकिन हम सुन नहीं पाते। इवन नाउ सत्य तो बरस ही रहा है, अनंत वर्ष है अनराधार। जो अनंत है वो तो बरस ही रहा है लेकिन हम पकड़ नहीं पाते। जैसे BBC वेव्स अभी जा रही है लेकिन हमारे ईयर्स आर नॉट ट्यून टू दैट फ्रीक्वेंसी, तो वी आर नॉट एबल टू कैच इट। तो सत्य तो वही रहा है लेकिन हम पकड़ नहीं पाते क्योंकि वी आर नॉट ट्यून टू इट, क्योंकि हम इतने भक्ति भाव से। ऐसा नहीं कि आपको किसी को गीता सुनने के लिए जाना पड़ेगा या गीता पढ़नी पड़ेगी, आप अंदर अंदर भाव से बैठ जाओ, ध्यान में डूब जाओ अपने आत्मा के साथ एकात्मकता, तो गीता अपने आप बरसने लगेगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पूरी गीता 18 अध्याय पढ़ने पड़ेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो जब तक ये अवस्था नहीं आती है, क्योंकि सत्य तो एक दूसरे तल पे मिलता है, आपको ऊपर उठना पड़ता है। तो ऊपर कैसे उठे? केवल भक्ति से उठ सकते, श्रद्धा से उठ सकते, शरणागति से ही उठ सकते हो। अगर आप किसी नए शहर में जाते हो तो गाइड पे भरोसा रखना पड़ता है ना। अगर गाइड को हम क्वेश्चन कर लेंगे, आप तो रास्ता नहीं भूल गए, बार बार ऐसा पूछ लेंगे, तो आप वो नए शहर का मजा नहीं ले पाओगे। तो अगर शरणागति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, मन आपका उसके साथ जुड़ा नहीं है, तो आप कुछ नहीं, अपने अहंकार से, अपने आर्ग्यूमेंट से, अपनी इंटेलेक्चुअल परेड से, अपनी दलीलबाजी से, अपने विवाद से कुछ सिद्ध नहीं होगा। निष्प्रश्नता में प्रवेश करना पड़ता है। यू टू एंटर ए स्टेट ऑफ बीइंग क्वेश्चनलेस। कृष्ण भी कहते हैं यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य। जब तू ये माया के घने जंगल को अपने बुद्धि से भी पार जाके आगे बैठेगा, तब तो क्या जाना है क्या नहीं जाना है संसार में, क्या सुना है या कहीं क्या नहीं सुना है, उससे तू परे हो जाएगा, उससे तू पार निकल जाएगा। तो बुद्ध आत्मा को जान लेते, लेकिन उनको फिक्र नहीं है कि बेबी साइकिल का पंक्चर किस तरह रिपेयर करें। अगर आप बुद्ध को पूछे, महावीर को पूछे, आपको आता है मेरा कंप्यूटर क्रैश हो गया, हार्ट कैन यू फिक्स माय हार्ड ड्राइव, बुद्ध कहेंगे नहीं, मैं आई कैन नॉट फिक्स इट, बट दैट इज टेक्निकल, दैट इज रिलेटेड टू द मटेरियल। तो पदार्थ की बात है, अंदरूनी जगत से बाहर की बात है, वो अंतर जगत। हमने बुद्ध, महावीर, कृष्ण जैसे लोगों को सर्वज्ञानी कहा, लेकिन सर्वज्ञानी का मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ बाहर की बातें जानते हैं। सर्वज्ञानी का मतलब ये कि जो जानने योग्य है वो उन्होंने जान लिया। और जानने योग्य इस जगत में एक ही चीज है, आत्मा, और कुछ जानने योग्य है ही नहीं। एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम वद। आत्मा का ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। दिस इज द बिगेस्ट थिंग। और जब कोई अपने आप को जान लेता है तो सभी और को भी जान लेता है। वंस यू नो योरसेल्फ, यू विल नो एवरीथिंग, इवन जड़ चेतन सारे पदार्थ को जान लेगा। इधर लिखा है यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो मुझे अपने में देखता है और अपने को सब में देखता है और सब में भी देखता है, वो तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्य। मैं उससे अलग नहीं हूँ, वो मेरे से अलग नहीं है। इट्स अ वेरी वंडरफुल साइंटिफिक स्टेटमेंट। ये सिर्फ कंठस्थ करने लायक श्लोक है, लेकिन उससे भी बहुत कुछ आगे। एक बार योगी अपने को जान लेता है तो सारे जगत को जान लेता है।
फिर आप किसी योगी के मकान में प्रवेश करो, आप प्रवेश करो, उससे पहले आपके मन में क्या चल रहा है वो जान लेता है, उसको मालूम है। हाँ, वहाँ जाके फिर हम बात करते हैं ना, तो इट्स लाइक छोटे बच्चों की जो तुतलापन होता है ना, वैसे ही होती है। वी मे टॉक वेरी इंटेलिजेंट, बट इन फ्रंट ऑफ योगी लाइक रमन महर्षि और रामकृष्ण परमहंस, वो सब बच्चे जैसे बचकानी बातें होती है। इसी अवस्था में जब प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स कृष्णमूर्ति asked Raman Maharshi a question, what is the position of universe? He talked about Einstein's theory of, he asked, what do you mean by position? What do you mean by position? Then he could not answer, because then answer can vary in 1,000 times. There will be so many permutations and combinations. And then he realized that this, like Vivekananda felt about Ramakrishna Paramahansa, Krishnamurti Iyer also felt that this is a dangerous man. How Vivekananda felt about Ramakrishna, this is a dangerous man. Same thing, Krishnamurti Iyer felt this is a dangerous man. My defeat is certain in front of you. लगता तो बुद्धू है चेहरे से, लेकिन बहुत कुछ जानता है। तो कहने का तात्पर्य निष्प्रश्नता से ही आप पकड़ सकते हो। दलील को छोड़ो, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं। देखो नारद जी कहते हैं भक्ति योग में, भक्ति सूत्र में कहते हैं तर्क प्रतिष्ठानाथ, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं। तर्क तो आज है, कल नहीं है। अगर आज मैं बुद्धिमान हूँ, आप सबको मैं हरा सकता हूँ, लेकिन कल कोई लड़का या लड़की मेरे से भी ज़्यादा बुद्धिमान पैदा होगी तो मुझे भी हरा देगा। तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं सच्चा था या गलत था। If I can prove everybody wrong now, it doesn't necessarily mean that I am right. I may be wrong. Tomorrow some other intelligent person may prove me wrong, then I am wrong. And again the other intelligent person may also be wrong. This happened. Hari Singh Gaur, who established Sagar, he was a very prominent lawyer. I think he had a doctorate from Oxford. And he had a law of his in those days, I'm talking of 1950s or even earlier, 40s, 30s. He had a law of his in New Delhi, in Peking, in those days, and in one in London. He used to argue and in courts in Peking, in London, in New Delhi. And once he was arguing for a local king, and then he रात को देरी हो गई, पार्टी में था, आते आते इतनी देरी हो गई, फिर सुबह देरी से उठा तो he could not study the file, but ऐसे ही आ गया कोर्ट में, और he started arguing. By mistake he started arguing in favor of the other party. वो अपने जो विरोधी पक्ष से उसके फेवर में आर्ग्यूमेंट करने लगा। वो जो प्रिंस था, जिसका वो लॉयर था, वो तो घबरा गया, अभी तो हम हार ही गए, क्योंकि ये हमारा लॉयर खुद का इतना बुद्धिमान लॉयर सामने वाले के पक्ष में आर्ग्यूमेंट कर रहा है। वो तो घबरा गया, वो करता रहा 1 घंटे तक आर्ग्यूमेंट। फिर उसका जो सेक्रेटरी था उसने कहा, साहब आप क्या कर रहे हो, यू आर आर्ग्यूइंग अगेंस्ट योर ओन क्लाइंट and arguing favor of the other client, or the other party lawyer was just smiling and listening, let him argue, he is proving my case. तो जब उसके सेक्रेटरी ने उसको बताया कि look, you almost proven that the other party is right, अभी आप हार जाएंगे, ठीक है आप फिक्र मत करो. Then he said, okay my lord, so far this is the way I have argued, but that's the way my other party, my opponent would like to argue. अभी तक जो मैंने विधान दिए हैं, ऐसे विधान मेरे विपक्ष लोग, मेरे प्रतिस्पर्धी देना चाहेंगे, लेकिन ये सब विधान सरासर गलत है, मैं आपको प्रूव करता हूँ. तो जो भी उन्होंने दलील दी थी, उसी दलील के खिलाफ उसने सब आर्गुमेंट किया कि इस तरह ये सब दलील व्यर्थ है. तो फिर सामने वाले को बोला, सामने वाले के लिए कुछ कहना ही नहीं था, वो क्योंकि उनके विधान वो कर ही चुके थे और उसके खंडन भी वो कर चुके थे. और देन द जज रूल्ड इन हिज फेवर. तर्क ऐसा है जिसकी बुद्धि उसका तर्क हो जाता है, पर लेकिन ऐसा नहीं कि जो बुद्धिमान है वो हमेशा सच्चा होता है. तो सत्य जो है वो बुद्धि से परे है, बुद्धि से आगे. बुद्धि बहुत छोटी चीज है, वेरी माइन्यूट होती है. वो बुद्धि को हम ज्यादातर बुद्धि कह सकते हैं, उससे आगे कुछ नहीं. लेकिन जो सच्ची बुद्धि होती है, आध्यात्मिक बुद्धि हो, जो बुद्धि से भी है, उसको हम कहते हैं प्रज्ञा. एक बुद्धि है, एक है प्रज्ञा है. एक बुद्धि है, एक दूसरी और मेधा. हमारे सनातन धर्म में हम औरतों के 2 नाम रखते हैं, प्रज्ञा, मेधा. बड़े अच्छे नाम है.
मीन्स वो लोग अति बुद्धि में, बुद्धि से भी आगे बुद्धि में, जो अपनी प्रज्ञा में, अपनी अंतर चेतना में, ऐसे लोगों की बात है। तो ये सत्य सवाल जवाब से नहीं होता है, भक्ति से होता है, प्रेम से होता है, शरणागति से होता है। और देखो, कृष्ण इज ऑन द पीक, अर्जुन इज ऑन द एबिस। वो पर्वत पे है, नीचे अर्जुन खाई पे है। कृष्ण नीचे आ सकते हैं और नीचे आते भी है, लेकिन फिर भी अर्जुन नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि जब तक अर्जुन भी ऊपर नहीं उठ सकता है तब तक कृष्ण समझाना चाहे तो भी नहीं। जब तक अर्जुन की चेतना अंदर से उठ नहीं रही तब तक कृष्ण समझाएंगे तो भी अर्जुन बुद्धि से पकड़ लेगा, लेकिन आंतरिक दृष्टि से जब तक प्राणों के प्राण तक कृष्ण की बात नहीं जाती तब तक कृष्ण अर्जुन सुनेगा, समझेगा, लेकिन फिर भी पकड़ेगा। इसलिए क्या है, आप अगर पर्वत के ऊपर गए हो और वहाँ से आपने जो सनराइज देखा है, कोई नीचे, आप पर्वत के नीचे अगर आप गए, कोई आपको पिक्चर बताता है कि देखो ये सनराइज का पिक्चर कितना अच्छा है, पिक्चर आपके हाथ में होगा, लेकिन आपने खुद अब जाके देखा होगा तो वो जो सनसेट सनराइज जो है आपके हृदय में होगा, वो फर्क होता है। तस्वीर हाथ में होती है या वो तस्वीर आपके हृदय में, बहुत फर्क है। तो जब तक अर्जुन नहीं उठ पाता है भक्ति के इस मार्ग में, तब तक कृष्ण समझाएंगे तो भी अर्जुन पकड़ नहीं पाएगा। हमारी भी यही हालत है, जब तक हम बुद्धि से हम समझ पाएंगे गीता को, हम एक सवा घंटा में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, बुद्धि से हम पकड़ पाएंगे, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आत्मा से, अंदर से, हृदय से, भगवान तो भाव से है। भगवान तो क्या है, भाव से। इसलिए भगवान कहते हैं गीता में, मन मना भव मद भक्तो भव मद याजी, तुझको मैं मन दे, तू मेरा मन मुझे दे, या मुझ में मन अपना परो ले, तेरा मन मुझे दे दे, ऐसी ही बात करनी। मेरा लिखती है कि भगवान को खरीदा नहीं जा सकता है। $1 मिलियन दे दो तो आप भगवान आपके हो जाएंगे, भगवान खरीदार नहीं, भगवान बिकाऊ नहीं है। लेकिन मीरा कहती है मैंने फिर भी भगवान को खरीदा है। मीरा पहले कहती है भगवान खरीदा नहीं जा सकता क्योंकि भगवान बिकाऊ नहीं है, पैसों से नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मीरा कहती है मैंने भगवान को खरीदा है। कैसे खरीदा है, हरि आवत प्रेम के मोल, मैंने गोविंद लीनो मोल, हरि आवत प्रेम के मोल, भगवान प्रेम के मोल से मैंने भगवान को खरीदा। तो भक्ति तो जरूरी है, भक्ति के बिना कुछ संभव नहीं है, शरणागति के बिना संभव नहीं, श्रद्धा के बिना ये हो नहीं सकता है। और तीसरी बात भगवान कहते हैं रहस्य। रहस्य में, रहस्य का मतलब क्या होता है, रहस्य हम किसको कहते हैं, जो हमारी बुद्धि में नहीं आता है वो। अगर ये मैं इधर फेंकूँ ये अदृश्य हो जाए, ये पत्ता हवा में गुम हो जाए, अब इसका क्या रहस्य, क्या किया आपने। रहस्य यानी जो बुद्धि से बाहर है, रहस्य यानी जो हमारी इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता है, रहस्य यानी जो समय में नहीं है, जो पदार्थ नहीं है, जो दृश्य से पार है, जो शब्द में नहीं है लेकिन निःशब्द है, जो रूप में नहीं है लेकिन अरूप में है, जो स्थान में नहीं है लेकिन स्थान से भी परे है, जो समय और स्थान की सीमा को लांघ जाता है, दैट विच इज बियॉन्ड द बैरियर्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, उसको हम रहस्य कहते हैं। तो रहस्य को कैसे पकड़ेंगे, आप लेबोरेटरी में नहीं पकड़ सकते, क्योंकि लैब में पकड़ने के लिए भी इंद्रियों की पकड़ में आना चाहिए ना। आप साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, जिसे आपको बैक्टीरिया को पकड़ना है, देखना है, तो यू हैव ए मैग्नीफायर, कुछ यू कैन मैग्नीफाई, लेकिन पीछे देखने वाली आँख तो है ना, पीछे देखने वाली तो आपकी ही इंद्रिय है, लेकिन जो इंद्रियों से पार है उसको आप कैसे पकड़ेंगे। सो लैब मेथड्स डोंट वर्क हियर, तो देन विच मेथड, व्हाट मेथड विल वर्क टू कैच द ट्रूथ। भगवान जो सत्य को समझा रहे गीता में, जो गीता उसको पकड़ने के लिए क्या चाहिए, तो भगवान कहते हैं प्रेम ही चाहिए वो बहुत आसान है। तो भगवान नहीं कहते कि $1 मिलियन कम से कम रखो, बाद में बताऊंगा, ऐसा नहीं कहते। भगवान कहते प्रेम से आ जाओ, मैं सब कुछ बताता हूँ, सब कुछ समझाने के लिए तैयार ही हूँ, आप दुश्मन हो तो भी मैं समझाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्रेम के बिना ये संभव नहीं है, क्योंकि उसके आने के भी जब प्रेम होता है, भक्ति होती है, जब शरणागति होती है, तो प्रकृति और समस्ती अपने रहस्य को अपने आप आपके सामने खोल देती है। कई बार होता है कि
रहस्य तो प्रकृति खोलने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी पात्रता ही नहीं है, इसलिए खोलती नहीं है कि भैंस आगळ भागवत किरण हूँ काम से। उपात्रनी आगळ वस्तु न वाविये पानबाई समझीने रहिए चुप। अगर आप कोई बड़ी हंगामा हो रहा है, पार्टी हो रही है, वहाँ आप जाके कहेंगे मैं बैठो, मैं आपको भागवत समझाता हूँ। लोग शराब पी रहे, बियर पी रहे, गालियाँ बक रहे नशे में, अभी आपको मैं भागवत समझाता हूँ, बात ही मत करो, चुप मत, ऐसा कहेगा। तेरे बाप को समझाना भागवत, मुझे तो आता ही है, ऐसा कहेगा। कोई सुनेगा नहीं, कहने का तात्पर्य कोई सुनने वाला नहीं। Nobody unless there is शरणागति। जब आप शरणागति में जाते हो तो प्रकृति समझती, परमात्मा अपने रहस्य को अपने आप खोलती। जब आप गीता को प्रेम से पढ़ते हो तो गीता जी अपना रहस्य अपने आप आपके सामने खोलती है। अगर आप सिर्फ बुद्धि से पढ़ोगे तो कोई रहस्य हाथ में नहीं आएगा, लेकिन आप प्रेम भक्ति भाव से सुनते गीता पढ़ते पढ़ते हमारी आंख से आंसू बहने लगे, प्रेम से हमारी आंख से प्रेमाश्रु की धार बहने लगे, तभी गीता पढ़ी जाती है, तभी गीता समझी जाती है, क्योंकि उसी अवस्था में परमात्मा हमारे हृदय में प्रवेश कर सकता है, तब तक नहीं प्रवेश कर सकता। तब तक हमारी नौका जो है बाधी पड़ी और मलेसा लगाए। 4 इंसान नौका में सवार हुए, रात को वो हलेसा लगाने लगे, सारी रात लगाए, लेकिन सुबह देखा वहीं के वहीं थे। लोगों ने पूछा, लोगों को पूछा कि क्या हुआ, हमारी नौका क्यों नहीं बढ़ती है? क्या आपने वो लंगर ही नहीं निकाला? फिर कैसे आपकी नौका बढ़ेगी? ये वो जोक है ना कि वो NRI इंडिया गया था अमेरिका से, तो उसको रात को ट्रेन में जाना था, रात की ट्रेन थी बड़ौदा से बम्बई तक, बड़ौदा एक्सप्रेस। तो बड़ौदा एक्सप्रेस में रात को जाने का, वहाँ सो जाने का, और फिर सुबह 5 बजे बोरीवली आ जाता है। और बहुत धक्का मुक्की हुई थी, तो नारायण ने कहा भी चढ़ेंगे कैसे, मैं तो नहीं चढ़ पाऊंगा। तो उसके दोस्त था जो इंडियन निकला, मैं रास्ता निकालता हूँ, तो उसने वो रबर का सांप डब्बे में फेंका, रबर का सांप। तो रबर का सांप था, थोड़ा विगली होता था तो वो थोड़ा हिलता भी था, कहीं तो लोग घबरा गए, साफ करके पूरा डब्बा खाली हो गया। तो उसने अपने NRI दोस्त से कहा चलो अभी अपना रास्ता खुला हो गया, वो जाके वहाँ सो गए। वो सो गए, निद्राधीन हो गए। अभी सुबह 5 बजे बोरीवली, 4:45 को बोरीवली आएगी तो हम उठ जाएंगे। 4:45 बजे वो बाहर उन्होंने, वो चाय वाला था, उससे पूछे कौन सा स्टेशन आया? तो उसने कहा बड़ौदा है। नहीं, बड़ौदा को तो हम रात को बैठे थे, अभी तो मुंबई आना चाहिए। कि नहीं आपको पता नहीं, रात को डिब्बे में सांप निकला था, इसलिए TT ने काट दिया था डब्बा। तो आपकी यात्रा वहीं की वहीं है। तो गीता को अगर प्रेम से नहीं पढ़ा तो डिब्बे में सांप जैसा है, वो कृष्ण आके आपका डब्बा काट ले, यात्रा बढ़ेगी नहीं। ये भगवान गांधी जी ने भी यही बात बताई है, गीता को पढ़ना है तो प्रेम से पढ़ो, बुद्धि को छोड़ो। बुद्धि बहुत छोटी चीज है, बुद्धि का कोई हिसाब नहीं। बुद्धि से अगर परमात्मा मिलता होता तो आइंस्टाइन को मिल जाता, न्यूटन को मिल जाता, राजगोपालाचारी बड़े बुद्धिमान थे, उनको मिल जाता था बुद्धि से। एतेन तर्केण मतिराप्नुया, ये तर्क और बुद्धि से मिलता नहीं है। ये नारद जी जो बुद्धिमानों से भी बुद्धिमान थे, अति बुद्धिमान थे नारद जी। हमको पता नहीं है नारद जी के बारे में, फालतू स्टोरी हम सुनते हैं। नारद जी तो योगी के योगी है। वो कहते हैं एतेन तर्केण मतिराप्नुया, भक्ति योग, भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र पढ़ने जैसा। 12वां अध्याय में भक्ति सूत्र भगवान कृष्ण समझा थे, लेकिन आगे अगर पढ़ना है तो नारद जी का भक्ति सूत्र, और या सांडिल्य का भक्ति जिज्ञासा पढ़ो, बहुत गहन है, आगे से भी आगे। तो अगर गीता पढ़नी है तो मैत्री भाव, भक्ति भाव के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ हो ही नहीं सकता। सभी मोक्ष के अधिकारी है, लेकिन मोक्ष उसी को प्राप्त होता है कि जब हम सत्य के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, अपना अहंकार छोड़ते हैं। मैं बहुत बड़ा हूँ, फलाना समाज का प्रेसिडेंट हूँ, ये हूँ, कार्य करूँ, ये सब अहंकार जब छोड़ के इंसान निर्मल हो जाता है, तभी परमात्मा मिल जाता है।
वही भगवान राम कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहे पाहा, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा। सुंदरकांड आप पढ़ते ही होंगे, उसमें ही भगवान राम का स्टेटमेंट है कि जिसका मन निर्मल हो गया वही मुझे पा सकता है। निर्मल यानी जो संसार के अहंकार से खाली हो गया। तो भक्ति एक मार्ग है अहंकार से खाली होना, क्योंकि भक्ति का मूलभूत आधार क्या है? शरणागति। और शरणागति यानी जब आप किसी के शरण में जाते हो तो अपने आप को बिखेर देते हो, उसके बिना शरणागति होती नहीं। बस आप अब जहाँ ले जाए हम चलने के लिए राजी हैं। यूं भी वाह वाह है, यूं भी वाह है, राजी है तेरी रजा में, यूं भी वाह वाह है, तू जो भी कराए वैसा हम करें। मैं करने वाला नहीं हूँ, अंदर से साक्षी भाव बना रहे। ये सब संसार चलता रहे, पति है पत्नी है, आप पति हो या पत्नी हो, फादर हो मदर हो, अपनी जिम्मेवारी निभाओ। ऐसा कृष्ण नहीं कहते भागो, कृष्ण कहते लेकिन भीतर में ये समझ रहे हो कि ये सब ऊपर ऊपर का खेल है, अंदर तो मैं शुद्धतम आत्मा हूँ, मैं अपनी आत्मा की चेतना में बैठा हूँ। तो इस तरह भगवान कहते हैं कि और ये ग्राहकता जरूरी है, रिसेप्टिविटी। जब तक हम बंद है तब तक रिसेप्टिविटी नहीं आती है ना। बहुत हमारा दिमाग चलता रहता है फालतू फालतू चीज़ों में, लेकिन हम इससे बाहर, वी कैन नॉट रिमूव दिस क्रैप अवे एंड सी थ्रू, यू नो, वी कैन नॉट पियर्स थ्रू दिस बैरियर्स ऑफ आवर माइंड। मन ही बड़ा दुश्मन हो जाता है अपना ही। आत्मेव आत्मनो बंधु आत्मेव रिपु आत्मनि। अपना मन ही अपना दुश्मन है और वही मन अपना मित्र भी बन सकता है। तो मन को मित्रता में प्रवेश करो। और ग्राहकता की जरूरत है, रिसेप्टिविटी चाहिए, रिसेप्टिविटी चाहिए और अनंत इंतजार की तैयारी चाहिए। कई लोग कहते हैं मैं कहीं 1 साल हो गए हम ध्यान करते हैं, कुछ नहीं होता है। हम लोगों को बड़ी जल्दी होती है क्योंकि हमारी ये आदत बन जाती है। क्योंकि संसार में हमारी ये आदत है ना कि इतना टाइम लगेगा ये बिजनेस को सफल होने में। संसार में हमारी भी इधर मेडिकल डिग्री लेनी है, 5-10 साल हो जाएंगे, हो जाएगा। ये लॉ पढ़नी है तो 4 साल कॉलेज में करना है, इतना टाइम से इतना होता है, इतना टाइम से इतना। जब लोग आध्यात्मिकता में आते हैं तो ऐसा ही पूछते हैं कितना टाइम लगेगा कितना महीना करेगा ध्यान, कितना महीना भजन करेंगे, कितना होगा। यहाँ कोई बैरोमीटर नहीं। जब आप हमारी पात्रता बढ़ेगी तो अपने आप हो जाता है, लेकिन हमारी तैयारी जन्मों जन्म की होनी चाहिए। प्रभु आप चाहे तब, जब मेरी पात्रता बढ़े तब आप आना, उससे पहले आप आने की फिक्र ही मत करना। क्योंकि पात्रता से बढ़ने से पहले अगर भगवान आ जाएगा तो हम उसको ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे, वी कैन नॉट बेयर हिम। वही अर्जुन को हुआ, अभी सुन रहा था गीता, भगवान ने कहा मैं ये हूँ वो हूँ, चारों ओर जो भी तू देख रहा है वो मैं हूँ, जो भी सूर्य भी मैं हूँ, चंद्र भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ। तो अर्जुन ने कहा आपका फिर अगर आप कहते ही हो कि चारों ओर आप ही हो तो मुझे आपका विश्वरूप दर्शन कराइए। तो भगवान ने करवाया, दिव्य चक्षु भी दिया। लेकिन अर्जुन को क्या हुआ? अर्जुन कहता मैं घबरा गया हूँ, आई कैन नॉट बेयर इट। दिव्य चक्षु दिए फिर भी अर्जुन घबरा के बोला अब जो 2 हाथ वाले सौम्य बांसुरी वाले थे फिर से वैसे हो जाओ। मैं बहुत डर गया हूँ, मैं बहुत डर गया हूँ। अर्जुन जैसा बहादुर पुरुष जिसके केवल धनुष्य के टंकार से लोग डिगमिगा जाते थे, ऐसा अर्जुन कहता है मैं घबरा गया हूँ। तो परमात्मा अगर प्रकट हो जाएगा तो कहते दिव्य सूर्य सहस्त्रेषु, 1000 सूर्य अगर साथ खिल उठे तो आप क्या देख पाओगे? एक सूर्य भी नहीं देख सकते आप। तो परमात्मा 1000 हाथ वाला, 1000 सूर्य वाला खड़ा हो जाएगा तो आप हम पकड़ ही नहीं पाओगे। तो जब तक पात्रता नहीं बढ़ती तब तक परमात्मा जानबूझकर नहीं आता है, करुणा से नहीं आता है, क्योंकि हम तो मर ही जाएंगे पहले अगर आ गया तो हम पकड़ ही नहीं, हम मर ही जाएंगे, वी कैन नॉट बेयर हिम। तो प्रतीक्षा की जरूरत है, जन्मों जन्म की प्रतीक्षा। और फिर हो सकता है, इट कैन हैपन राइट एट दिस मोमेंट, अचानक हो सकता है। कई लोगों जब मिलता है, जब सत्य का प्राविर्भाव होता है, जब तक सत्य उठता है हमारे में तो अचानक ही होता है। When we are not there within our body, it happens all of a sudden. मैंने सुना किसी एक अच्छे इंसान को सूरत के स्टेशन पे बेंच पे बैठ के अचानक ज्ञान हो गया। दादा भगवान को ऐसा कहते हैं। बुद्ध एक बार जैन फकीर था, उसकी शिष्या थी, वो पूछती थी कि कब होगा,
डोंट वरी, हो जाएगा। आप कब होगा ये फिक्र मत करो, हो जाएगा। अभी आप बढ़ रही है चेतना में, उस प्रतीक्षा रखो आप, और उसके विरह का भी आनंद है। देखो भक्त की मनोदृष्टि है, वो सामने नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके विरह का भी बहुत आनंद है। क्योंकि विरह में क्या होता है, आप ज्यादा जुड़ जाते हैं। अगर आप अपनी प्रेयसी से बिछड़ गए हो, अगर कोई प्रेयसी अपनी प्रीतम से बिछड़ गई है, तो विरह में तो ज्यादा जुड़ जाता है इंसान। 24 पति सामने होता है तो पत्नी आपका नहीं सोचती या पत्नी घर पे होती है तो कोई पति उसकी सोचता नहीं, लेकिन पियर चली जाती है तो सोच और पति कहीं बाहरगाम चला जाता है 1 महीने के लिए, तो फिर पत्नी सोचती है, वैसे तो बिल्कुल खोटे रुपया जैसा है लेकिन वैसे अच्छा है और पत्नी के बारे में वैसे बहुत झगड़ा लो, लेकिन सभी आई एम मिसिंग हर, ऐसा होता है ना। तो विरह में ज्यादा भगवान का आनंद विरह में भी है, तो फिर जल्दी क्यों करते हो, विरह का आनंद लो। इधर भागवत में कथा आती है, वृत्तासुर ने कहा कि आप भगवान मेरी आंखों से चले जाओ, मुझे विरह में ज्यादा आनंद है। न योग सिद्धि न पुनर्भवम च समंग सत्वा विरह कांक्ष, मुझे योग सिद्धि नहीं चाहिए, न सार्वभौम न रसाधिपत्य, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे एम्परर नहीं बनना है, नहीं पृथ्वी की मालिकी चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, न पुनर्भवम च, मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए, मुझे विरह की व्यथा दो, विरह का दुख दो, ताकि मैं आपके पीछे पागल ही रहूं। इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। परमात्मा की विरह की अग्नि में आप चलने लगो, इससे बड़ा सौभाग्य है ही नहीं। वो मिलन से भी अच्छा है, मिलन से भी वो अच्छा है, क्योंकि मिलन में तो कोई अगर आ जाए, अगर आपका मामा 10 साल के बाद आता, आपको अच्छा लगता है, 1-2 दिन 3 दिन, फिर आप सोचो भाई कब जाएगा पूछना पड़ेगा व्हेन आर यू फ्लाइंग बैक ऐसा पूछना पड़ता है। लेकिन विरह में भगवान कहते आप प्रतीक्षा करो, डोंट काउंट, दिस इज नॉट ए मेजरमेंट कि इतना टाइम दिया तो इतना हो जाए, ये नहीं। अनंत जन्मों की प्रतीक्षा रखो, तो कभी अपने आप हो सकता है। ये अगले जन्म में हो सकता है, ये जन्म में 10 साल के बाद 5 साल के बाद आएगा, अभी भी हो सकता है, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट हो सकता है। तो वो जैन फकीर को वो पूछते थे अपनी शिष्या कब होगा, तो वो हो जाएगा, फिर एक बार अगली पूर्णिमा को हो जाएगा। तो पूर्णिमा वो सोचती रही, सोती कुछ रात तक कुछ नहीं हुआ। फिर गुरु ने उसको बोला रात को 12, पूर्णिमा की रात थी, रात को 12 बजे को जब पानी भर के आओ मुझे लिए। वो सोचती थी, फिर उसने सोचना छोड़ दिया कि ये मेरे से होगा नहीं, मेरा आत्मज्ञान कुछ होने वाला नहीं। वो पानी भर के आ रही थी, वो लकड़ी के दोनों छोर पर उसने मटकी रखी थी ताकि पानी काफी आ। अचानक मटकी फूटी और वो सी वॉज इन ए नो माइंड, इन ए स्टेट ऑफ नो माइंड। क्योंकि जब तक हम नॉर्मल करते हैं तो वी आर इन द माइंड। अचानक अगर आपका एक्सीडेंट की हालत बन जाए, वी आर गोइंग बियॉन्ड माइंड। तो नो माइंड की सिचुएशन में उसको आत्मज्ञान हो गया अचानक ऑल ऑफ अ सडन शी वेंट इनटू ए डिफरेंट वर्ल्ड। वो वापस आई, वो गुरु को कहने लगी कि ऐसा मेरे को आत्मज्ञान। गुरु ने कहा मैं जानता हूँ, तेरी आंखों से मुझे पता चल जाता है, कहने की भी जरूरत नहीं। कोई आत्मज्ञानी पुरुष के सामने आप जाओ तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पकड़ ही लेगा, उसको पता ही चल जाता है कि वो आप भी वही अवस्था में पहुंच गए जहाँ वो है। तो प्रतीक्षा की तैयारी रखो। प्रतीक्षा तभी आती है, प्रतीक्षा कब आ सकती है कि जब भक्ति हो, तभी प्रतीक्षा आती है। भक्ति नहीं तो फिर हमारा संसार का हिसाब किताब आता है, गणित आता है, इतना किया, मंदिर में इतना डोनेशन दिया है, अभी बिजनेस में फायदा होना चाहिए। ये गणित यहाँ का है, वो उसका गणित कुछ अलग है, विपरीत गणित होता है। और सत्य को कहने को और सुनने की प्रक्रिया में सत्य बिखर जाता है। जब कोई कहता है तो पूरी तरह कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य तो वाणी से परे है। और सुनने की प्रक्रिया में भी बिखर जाता है, क्योंकि वो कहता है क्या, सुनता है कोई और। तो सुनने की और कहने की प्रक्रिया में सत्य बिखर जाता है, तो फिर कैसे, तो मौन में ही पकड़ा जा सकता है। मौन अवस्था में कोई इंद्रियों से पार चला जाता है, तभी पकड़ा जाता है। उसके बिना पकड़ा तो वो कैसे जाए, वो तो भक्ति से ही जा सकते हो, शरणागति से ही जा सकते हो। देयर इज नो अदर वे
देयर इज नो अदर मीन्स ऑफ रीचिंग। नाम रूप के भीड़ जगत में भीतर एक निरंजन। बाहर संसार में नाम है, रूप है, शेप्स है, साइज है, भीतर एक निरंजन। भीतर आपकी आत्मा जो है उसको कोई अंजन की जरूरत नहीं है। अपने अंतर चक्षु जो है उसको काजल लगाने की जरूरत है नहीं। जो अंतर चक्षु है वो तो निरंजन है, निरंजन, जिसको अंजन करने की जरूरत नहीं। नाम रूप की भीड़ जगत में भीतर एक निरंजन। सुरति चाहिए अंतरद्रक को। अंतरद्रक को क्या चाहिए? काजल का अंजन नहीं चाहिए, सुरति चाहिए। सुरति का क्या? सत्संग चाहिए, वही अंजन है। हमारी आंख को तो हम आंच सकते हैं काजल से, लेकिन भीतर की आंख को कैसे आंचेगा? सत्संग। ये हमारा सत्संग है, ये आपका भी सत्संग है, मेरा भी सत्संग है। ऐसा नहीं कि ये आपका ही है, मेरा भी है, क्योंकि मैं भी आपके साथ मुसाफरी में हूँ, मैं कोई पहुंचा नहीं हूँ। तो सुरति चाहिए अंतरद्रक को, बाहर द्रक को अंजन। बाहर के द्रक जो होते हैं, बाहर की जो आंख है उसको अंजन करना पड़ेगा, लेकिन भीतर के चक्षु को तो निरंजन। और निरंजन की अवस्था कैसे बनती है? सत्संग से। देखे को अनदेखा कर ले, जो देखा है उसको अनदेखा कर ले, क्योंकि वो कोई काम का नहीं, वो अभी है कल नहीं है। अनदेखे को देखा, जो परमात्मा को तूने देखा नहीं उसको देखा कर ले। देखे को अनदेखा कर ले, अनदेखे को देखा। अक्षर लिख लिख कर तो रहा निरक्षर। देखो हम लिखते उसको क्या कहते हैं? अक्षर। लेकिन अक्षर नहीं कहना, क्योंकि वो भी भाषा का अंग है ना, वो भी एक दिन बिखर जाएगा। जो भी हम लिखते हैं उसको हम कहते हैं अक्षर, लेकिन वो गलत शब्द है। अक्षर तो उसको ही कह सकते हैं जो अक्षर है। हम कहते हैं अक्षर पुरुषोत्तम भगवान श्री सहजानंद स्वामी या भगवान स्वामी या अक्षरधाम, ऐसी बात। अक्षर यहाँ है जिसका क्षय नहीं होता उसको अक्षय कहते हैं, अक्षर कहते हैं। लेकिन अब जो लिखते हैं वो तो बिखर जाएगा, लेकिन ये कवि कहता है अक्षर लिख लग कर भी तू रहा निरक्षर। इतनी लिखा पड़ेगी लेकिन फिर भी तू अनपढ़ी है। अक्षर लिख लग कर भी तू रहा निरक्षर, अक्षर सदा अलेखा। जो अक्षर है, जो अद्वितीय है, जो अविनाशी है, वो तो अलेखा है। अलेखा यानी उसका लेखन हो नहीं सकता। अक्षर सदा अलेखा। नाम रूप की भीड़ जगत में भीतर बस एक निरंजन। सुरति चाहिए अंतर द्रक को, बाहर द्रक को अंजन। देखे को अनदेखा कर ले, अनदेखे को देखा। अक्षर लिख लग कर तू रहा निरक्षर, अक्षर सदा अलेखा। पोथी पढ़ पर नैन गवाए, सतगुरु नाथ शरण नहीं आए। वाँची पढ़ के अपने नयन खराब किए, लेकिन कभी तो सतगुरु के शरणों में नहीं गए। बात है ना, हरिओम शरण। पोथी पढ़ पर नयन गवाए, सतगुरु नाथ शरण नहीं आए। उसका क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। इतना ही शास्त्र पढ़ो, लेकिन परमात्मा को शरणागति नहीं है, प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो कुछ संभव नहीं है। और कृष्ण इधर याद दिलाते कि तू भक्त है और मित्र है। क्यों याद दिलाते? अर्जुन को मालूम तो है कि कृष्ण मेरे मित्र है, कृष्ण को भी मालूम है ये मेरा, फिर भी याद दिलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भूल जाते हैं। कई बार अपने मित्र से भी हम आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, ऐसे वी आर हैविंग हॉट डिबेट विद आवर ओन फ्रेंड। हम भूल जाते हैं उसने हमारे लिए कितना किया है। अचानक फिर वो मुझे, तेरे लिए मैंने इतना किया, तू मेरे साथ ऐसी बात करता है। कभी हम अपने माँ बाप से भी ऐसी बात करते हैं जैसे माँ बाप हमारे दुश्मन है। क्यों? हम भूल जाते हैं। अगर कोई लड़का लड़की को बहुत पसंद है और माँ बाप कहते नहीं अच्छा नहीं, तो लड़की बहुत गुस्से में आ जाती है, माँ बाप से आर्ग्यूमेंट करती है, तुम मेरे दुश्मन हो, मुझे लड़का पसंद है, तुमको क्यों नहीं पसंद है। बहुत हार्ड। कि लड़की भूल जाती है, तो मेरे माता पिता, तो हम भूल जाते हैं। इसलिए कृष्ण याद दिलाते, तू मेरा भक्त है, तू मेरा मित्र है, इसलिए मैं। और युद्ध के मैदान में एक गीता कहने का साहस सिर्फ कृष्ण ही कर सकते और कोई नहीं कह सकते। ये गीता बुद्ध भी कह सकते थे, ये गीता महावीर भी कह सकते थे, रमण महर्षि भी कह सकते थे, रामकृष्ण परमहंस भी कह सकते थे। ये कृष्ण खुद कहते कि ये गीता किसी और ने भी बताई थी। कृष्ण खुद कहते, ऐसा नहीं कि कोई और नहीं कह सकता। कोई भी आत्मज्ञानी व्यक्ति गीता को कह सकता था, लेकिन युद्ध के मैदान में कहने का साहस
ओनली कृष्ण कैन डू नो क्योंकि इतनी जल्दी में कहने का ये साहस क्यों? और इसलिए कि युद्ध के घने घने युद्ध में कहने के लिए अगर कहना है सुनना है तो फिर भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए। आर्ग्यूमेंट कोई करता ही रहे तो गीता पकड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भक्तों से में सखा चेती रहस्यम एतदुत्तम। तू मेरा भक्त है, तू मेरा मित्र है, इसलिए मैं उत्तम रहस्य बता। ये ऐसे ही नहीं कहते गीता हम पढ़ लेते हैं कि चलो हाँ भक्त है मित्र आगे बढ़ो, आगे नहीं। इसके पीछे बड़ी वैज्ञानिक बात है। कृष्ण बड़े साइकोलॉजिस्ट है, कृष्ण बड़े से बड़े मनोवैज्ञानिक है। He is far beyond Adler, far beyond Sigmund Freud, far beyond many other leading psychologists of our time. क्योंकि वो अपने साइकोलॉजिस्ट जो है मन पे अटक जाते हैं, कृष्ण मन से भी आगे जाते हैं। He goes beyond mind. तो आपने इतनी शांति से सुना। अगले मंगलवार को फिर से मिलेंगे।